नेशनल इनकम यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। चलिए शुरू करते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है कि एक इकोनॉमी में जितनी टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, राइट, उनकी मार्केट वैल्यू का टोटल कर लो, दैट इज़ व्हाट जीडीपी। मान लो एक इकोनॉमी में 3 गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, ए बी सी, ठीक है, उनकी क्वांटिटी 50 kg, 10 मीटर्स एंड 40 लीटर्स है, राइट, और इन गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो 2, 3 एंड 4 हैं। ओके, यहाँ पर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं 2024 की। तो इनकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी भी करंट ईयर की ले रहे हैं, मतलब 2024, और प्राइसेस भी करंट ईयर की ले रहे हैं, दैट इज़ 2024। तो करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू P1, मतलब करंट ईयर प्राइसेस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो 50 इंटू 2 100, 10 इंटू 3 30 एंड 40 इंटू 4 160। तो इनका मार्केट वैल्यू का टोटल किया, दैट इज़ 290 रुपीज़। दिस इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? When GDP is measured at current year prices, it is called nominal GDP, right? और क्योंकि हमने इसको करंट ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट किया है, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी इज़ ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, राइट। और यहाँ पर हमने किसका टोटल किया था? P1 Q1 ए का प्लस P2 Q2 बी गुड का प्लस P3 Q3, राइट, मतलब सी गुड। P1 2 3 नहीं करो, इसका मतलब ये क्या है? P1 Q1 का टोटल किया ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा? समीशन P1 Q1। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू समीशन P1 Q1, राइट। अब है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है कि हमने यहाँ पर फिर से जीडीपी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ बाय एडिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पर यहाँ पर हमने क्वांटिटी तो 2024 की ली है, पर प्राइसेस हमने बेस ईयर की ली है। बेस ईयर क्या होता है? ईयर ऑफ कंपैरिजन। आज करंट ईयर में प्रोडक्शन बढ़ा है, कम हुआ है, प्राइसेस बढ़ी हैं, कम हुई हैं, तो आज क्या चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, तो उसके लिए हमारे पास एक ईयर ऑफ कंपैरिजन होता है जिसे हम बेस ईयर कहते हैं, राइट। तो सपोज़ वो बेस ईयर क्या है? 11-12। ओके, तो 11-12 में हमने क्वांटिटी तो 2024 की ली है, करंट ईयर, पर हम प्राइसेस किसकी ले रहे हैं? बेस ईयर की, दैट इज़ 11-12। ओके, तो 50 इंटू 1 50, 10 इंटू 2 20, 40 इंटू 3 120। अब इस मार्केट वैल्यू का टोटल किया तो ये भी क्या है? जीडीपी। पर ये जीडीपी हमने किस पे कैलकुलेट किया है? बेस ईयर प्राइसेस पर। इसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर रियल जीडीपी। इसका मतलब व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, इट इज़ कॉल्ड रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस, इट इज़ कॉल्ड रियल जीडीपी। और क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट किया है, और बेस ईयर प्राइसेस क्या होंगी? एवरी ईयर के लिए यही होंगी। जब भी हम किसी भी ईयर का रियल जीडीपी निकालेंगे तो प्राइसेस हमेशा कौन से साल की ली जाएंगी? 11-12 की, जब तक ये बेस ईयर चेंज नहीं होता, राइट। तो द अदर नेम ऑफ रियल जीडीपी इज़ व्हाट? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब बेस ईयर को हम 0 से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि हमने प्राइसेस P0 बेस ईयर की ली है, तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? प्राइस इंटू क्वांटिटी को ना। तो प्राइसेस बेस ईयर की, क्वांटिटी करंट ईयर की, तो P0 इंटू Q1 इसी का टोटल किया ना। तो ये 190 रुपीज़ क्या है? इट इज़ व्हाट? समीशन P0 Q0। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू 6 समीशन, मतलब सम किसका? P0 Q1 का। तो नॉमिनल जीडीपी इज समीशन P1 Q1 एंड रियल जीडीपी इज समीशन P0 Q1। नेक्स्ट, अब नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंज हो सकता है प्राइसेस की वजह से भी, क्वांटिटी की वजह से भी, और दोनों की वजह से भी। पर रियल जीडीपी सिर्फ किसकी वजह से चेंज होता है? क्वांटिटी की वजह से। अब इसका मतलब क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी इज व्हाट?
इज इक्वल टू समीशन P1 Q1, राइट, और रियल GDP इज़ व्हाट P0 Q1, ओके। तो नॉमिनल GDP में हम करंट ईयर प्राइसेस को लेते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी को, ठीक है। तो अगर हम 2023 के लिए नॉमिनल GDP निकाल रहे हैं तो प्राइसेस भी 2023 की होगी, क्वांटिटी भी 2023 की होगी। अगर हम 2022 के लिए निकाल रहे हैं तो प्राइसेस भी 2022 की होंगी और क्वांटिटी भी 2022 की होंगी। पर रियल GDP में जो प्राइसेस होंगी वो तो सिर्फ बेस ईयर की होंगी। मतलब अगर हमारा बेस ईयर सपोज़ 2011 है, ठीक है, तो क्वांटिटी किसकी होगी 2023 के लिए 2023 की, ठीक है। और 2022 के लिए प्राइसेस क्या होंगी फिर से 2011 की और क्वांटिटी 2023 की। तो यहाँ से क्या नज़र आता है हमें कि नॉमिनल GDP तो प्राइसेस की वजह से भी चेंज हो सकता है और क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है, राइट। पर जो रियल GDP है वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होगा, ओके, क्योंकि प्राइसेस तो क्या है कांस्टेंट। हर बार हम प्राइसेस कौन सी ले रहे हैं बेस ईयर की। तो रियल GDP चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि 2023 की क्वांटिटी कुछ और होगी, 2022 की क्वांटिटी कुछ और होगी, राइट। और नॉमिनल GDP में एवरी ईयर जो है 2023 की प्राइसेस भी अलग होंगी, क्वांटिटी भी अलग होगी। तो नॉमिनल GDP जो है वो प्राइसेस की वजह से भी चेंज हो सकता है, क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है, और प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों की वजह से चेंज हो सकता है। पर रियल GDP सिर्फ किसकी वजह से चेंज होगा, क्वांटिटी की वजह से। तो अगर नॉमिनल GDP प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ, ओके, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ, तो इसका मतलब प्रोडक्शन उतना ही है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ सपोज़, राइट। जैसे हमने 11 की बात करें और 2023 की बात करें तो 2011 में प्राइसेस 2 थी, क्वांटिटी 50 थी, तो P1 इंटू Q1 कितना हुआ 100। 2023 में प्राइसेस बढ़ गए पर क्वांटिटी पहले से कम होगी, फिर भी GDP 120 हो गया, मतलब 120 हो गया, GDP बढ़ गया। तो ये GDP क्वांटिटी की वजह से चेंज, क्वांटिटी तो कम हुई है फिर भी ये बढ़ा है। ये किसका इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का, कि प्राइसेस बढ़े, राइट। इसका मतलब नॉमिनल GDP अगर प्राइसेस की वजह से चेंज हो रहा है, ओके, तो नॉमिनल GDP इज़ नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, पर प्राइसेस बढ़ने से नॉमिनल GDP की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब नॉमिनल GDP इज़ नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ वेलफेयर, क्योंकि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज पहले से कम मिल रही हैं। तो जब लोगों को पहले से कम गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी तो वेलफेयर डिक्रीज़ हो जाएगा। पर रियल GDP में देखिए 2011 में प्राइसेस क्या थी 2, और यही सपोज़ हमारा बेस ईयर है, और क्वांटिटी कितनी थी 50, तो P0 Q1 कितना हुआ 100। 2023 में भी प्राइसेस हमने 2 ली है और क्वांटिटी कितनी है 2023 की 40 थी ना, 40, तो ये कितना हो गया 80। तो यहाँ पर रियल GDP क्या हुआ, कम हुआ है, और यहाँ नॉमिनल GDP बढ़ रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। पर एक्चुअली GDP बढ़ा नहीं है 2023 में, GDP क्या हुआ है, कम हुआ है, जो हमें कौन बता रहा है, रियल GDP। इसका मतलब रियल GDP इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, इट इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, राइट। इज़ इट क्लियर। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ ट्रू इंडिकेटर ऑफ growth या welfare of the people, तो that is real GDP because it changes only due to change in quantity. I hope आपको ये concept clear हुआ होगा। Next हमारा concept है कि how we can convert nominal GDP into real GDP and real GDP into nominal GDP. Okay, कि हमारा nominal GDP जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है रियल में और रियल को कन्वर्ट करना है नॉमिनल में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास नॉमिनल GDP है और हमारे पास करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है, राइट, इनटू 100।
तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा। ओके जी। और इसी तरह अगर हमें रियल जीडीपी को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे, जैसे रियल जीडीपी क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यही किया है, रियल जीडीपी इनटू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, यही इसी फॉर्मूले से हम करंट ईयर प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और रियल जीडीपी को इधर ले आओ, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, और इसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। दिस इज़ व्हाट, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, आपको नॉमिनल जीडीपी की भी वैल्यू गिवन होगी, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स की भी, तो आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह पेपर में आपको रियल जीडीपी की वैल्यू भी दी होगी, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स भी गिवन होगा, आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। और ये जो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है इसी को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, राइट। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो इट इज़ द नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर इज़ द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, इट शोज चेंजेस इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, कि जीडीपी में कितना चेंज प्राइसेस की वजह से हुआ है। इट शोज द चेंजेस इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। ओके, या फिर ऐसे कह लो, जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को मेजर करता है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर सपोज हमारे पास फॉर्मूला क्या था जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी ना, तो नॉमिनल जीडीपी सपोज 600 है और रियल जीडीपी सपोज 300 है, तो 600 अपॉन 300, तो ये 2 इंटू 100 200, तो ये 100 से ज़्यादा आया ना, इसका मतलब प्राइसेस बड़े हैं, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया है, 600 हो गया है। 300 रियल था ना, नॉमिनल 2 टाइम्स है, तो तभी तो इसकी वैल्यू 200 आई ना। इसका मतलब देयर इज़ 100% इंक्रीज इन प्राइसेस। ओके, और अगर जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है, नॉमिनल जीडीपी भी 600 है, रियल भी 600 है, तो 600 अपॉन 600 क्या हो गया, 1 इंटू 100। इसका मतलब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, जितनी प्राइसेस बेस ईयर में थी उतनी ही प्राइसेस करंट ईयर में है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर इज़ व्हाट, 300 नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 600। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर में प्राइसेस ज़्यादा थी, करंट ईयर में प्राइसेस कम है, प्राइसेस कम हुए हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर कब, सब 100 से ज़्यादा कब आएगा, जब P1 मतलब करंट ईयर प्राइसेस आर मोर देन बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, 100 कब आएगा, व्हेन करंट ईयर प्राइसेस आर इक्वल टू बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, और लेस देन कब 100 कब आएगा, जब P1 इज़ लेस देन P0, राइट। जो जीडीपी डिफ्लेटर है इट मेजर्स द एवरेज लेवल, क्योंकि ये करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है ना, और इन प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी, राइट। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एज द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।